सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। साथियों, अभी अभी कुछ देर पहले हमने एक बड़ी खुशखबरी दी थी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों के लिए कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है 2 महीने के लिए बढ़ा दिया गया, जिसमें सभी कर्मचारी शामिल थे, चाहे वो 5 साल से कम है या 5 साल से ज़्यादा। लेकिन साथ के साथ एक और बड़े आदेश जारी हुए, जिसमें हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी एचकेएन कर्मचारियों का हटाने का नया आदेश जारी हुआ है और बड़ी संख्या में कर्मचारियों को हटाया गया है। पहले आओ पहले जाओ का नियम लागू किया गया है। साथियों, नियम तो ये है कि पहले आओ पहले पाओ, हम इसको कहेंगे पहले आओ और पहले जाओ का नियम लागू किया गया, जिससे रोजी रोटी साथियों बिल्कुल खतरा है। और सरकार इनकी समस्या को सुने, क्योंकि उन कर्मचारियों को हटाया जा रहा है जिनको ज्यादा समय हुआ है, यानी जो पहले लगे थे उन्हीं को पहले हटाया गया है। यानी जो कर्मचारी ठीक है पात्र है, जिनको जॉब शिक्षा मिली है, उनको तो जॉब शिक्षा दी जाएगी, लेकिन उसके बाद जो भी कर्मचारी जॉब शिक्षा के नजदीक है, चाहे 1 दिन कम है, 2 दिन कम है, 4 दिन कम है, जो सबसे पहले जॉब शिक्षा के नजदीक है उसी को हटाने के आदेश दिए गए, ऐसा नियम में लिखा गया। तो कहाँ की ये बड़ी अपडेट है, कहाँ के आदेश जारी हुए, बिल्कुल दुखी मन से साथियों सरकार से रिक्वेस्ट है। सरकार की नीतियां साथियों ऐसी नहीं होनी चाहिए, किसी भी रोजगार को खत्म नहीं करना चाहिए। और जैसा हम उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री जी से, बिल्कुल दयालु हैं, सही हैं, कच्चे कर्मचारियों के प्रति स्वभाव सही है। और हम उम्मीद करते हैं कि इन कर्मचारियों का जो लेटर वो विड्रा किया जाए और उनको दोबारा से नौकरी पर लिया जाए। इसलिए ये आवाज़ उठा रहे हैं, बार बार कर्मचारी साथी हमारे पास लेटर भेज रहे हैं, सर हमारी आवाज़ उठाइए। तो साथियों पूरा मैटर आपको दिखाते हैं, किस जिले से बड़ी अपडेट आई है, कितने कर्मचारियों को हटाया गया और किस प्रकार से डेट ऑफ ज्वाइनिंग वहां पर दी गई है साथियों, क्योंकि डेट ऑफ ज्वाइनिंग के हिसाब से ही कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। और आप सभी को पता है जो नियम लागू हुआ था उसी नियम के आधार पर अब कर्मचारियों का जो हटाने का सिलसिला शुरू हो गया है। कारण है ग्रुप डी के नए कर्मचारियों का ज्वाइनिंग करवाना। तो साथियों कहाँ की अपडेट आपको देंगे। साथ के साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारा टेलीग्राम का ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करना साथियों। कोई भी समस्या, आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो तुरंत प्रभाव से ग्रुप में देखने को मिलती है। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए दिखाते हैं साथियों एचकेएन कर्मचारियों के हटाए जाने के नए आदेश। तो साथियों जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने कच्चे कर्मचारियों की आवाज के नाम से टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें 1668 कर्मचारी जुड़ चुके हैं। जो भी नई इन्फॉर्मेशन आती है सबसे पहले हमारे ग्रुप में देखने को मिलती है। कच्चे कर्मचारी संबंधी सभी प्रकार की अपडेट आपको बिल्कुल सटीक और सही तरीके से इस चैनल पर और इस ग्रुप में देखने को मिलती रहेगी। तो तुरंत प्रभाव से आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो साथियों जैसा कि आप देख सकते हैं, लेटर में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग इरिगेशन डिपार्टमेंट से ये बड़ा लेटर जारी हुआ है और पानीपत जिले से का ये लेटर है, जिसमें आदेश हुए हैं साथियों कि जो संख्या है 9422 IWRD पंचकूला के प्राप्त अनुदेश संख्या 5810, यानी एक लेटर दिया गया साथियों 15/7/2025 को जारी हुआ है। यह पाया गया कि नियमित ग्रुप डी बेलदारों के कार्यभार ग्रहण करने के बाद तथा सेवा सुरक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान करने के लिए प्रस्तुत 30 एचकेएन बेलदारों के मामले में ग्रुप डी बेलदार के रिक्त पद का विवरण निम्नलिखित अनुसार है। यानी यहाँ पर साथियों एक तालिका दी है, आपको समझाने की कोशिश करेंगे कैसे कर्मचारियों को हटाया जाए और कैसे नए कर्मचारियों को ज्वाइन किया जा रहा है, साथ के साथ जो पात्र कर्मचारियों को जॉब शिक्षा में कैसे लिया जा रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए साथियों, बेलदारों की स्वीकृत संख्या यानी टोटल जो कर्मचारी है वहां पर उनकी जो संख्या है 158 + 19 177 कर्मचारियों के स्वीकृत पद हैं। नियमित इनमें से साथियों जो कर्मचारी है वो है 119 ग्रुप डी कर्मचारी जो बेलदार की पोस्ट पर पहले लगे हुए हैं। शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले बेलदारों की संख्या 30। उसके बाद रिक्त पद रह जाते हैं साथियों 28। तो ये पूरा प्रोसेस है। उसके बाद उपरोक्त तालिका में यह स्पष्ट है कि एचकेएन के माध्यम से नियुक्त 28 बेलदारों को ही सेवा में रखा जा सकता है। हालांकि एचकेएन के माध्यम से नियुक्त बेलदारों का विवरण इस प्रकार से, यानी यहाँ पर बताया साथियों जो पहली श्रेणी है उसमें सारणी अनुसार बताया भाई टोटल संख्या 177, जिनमें से 119 रेगुलर कर्मचारी हो गए, इनकी दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद 30 कर्मचारी है साथियों जिनको जॉब शिक्षा का लाभ दिया गया है, यानी जो 5 साल कंप्लीट करते हैं। उसके बाद 28 पोस्ट ऐसी रह जाती है जो खाली हैं, जो रिक्त मानी गई हैं। अब इन 28 पोस्टों में से साथियों आपको कर्मचारियों को ऐड करना है। 68 कर्मचारी यहाँ पर शेष बचेंगे। ये नीचे तालिका दी गई है साथियों। जो बेलदारों के स्वीकृत पद एचकेआर के विरुद्ध एचकेआर के माध्यम से नियुक्त कुल बेलदार 98 भाई 98 बेलदार ऐसे हैं जो एचकेआर के माध्यम से नियुक्त है। शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले बेलदारों की संख्या
30 है। यानी ऐसे कर्मचारी जो 30 कर्मचारी उनमें से ऐसे हैं जिनको जॉब सुरक्षा मिल जाएगी, उनकी भी कोई टेंशन नहीं। उसके बाद 68 कर्मचारी ऐसे हैं साथियों सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत न आने वाले बेलदार, यानी जो 0 से 5 साल वाले 68 कर्मचारी हैं। अब समस्या ये है साथियों कि 68 कर्मचारी हैं, पोस्ट 28 है। तो जो कर्मचारी 40 बचे हैं, यानी 28 कर्मचारियों को ही रखा जा सकता है क्योंकि पोस्ट ही 28 है, और टोटल कर्मचारी रह जाते हैं 68, क्योंकि उनमें से 30 कर्मचारी है जो 98 में से 30 कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा मिल गई, और 40 कर्मचारी ऐसे हैं जो अभी पेंडिंग है, और 28 पद खाली है। टोटल 68 में से 28 को रख लिया गया। उसके बाद लिखा क्या गया साथियों, यहाँ पर उपरोक्त तालिका में यह स्पष्ट है कि 68 बेलदारों में से केवल 28 बेलदारों को ही सेवा में रखा जा सकता है, यानी पोस्ट केवल खाली क्या है 28। टोटल 177 में से 119 आप सभी को पहले विवरण दिया जा चुका है, पक्के हैं। 30 जॉब सुरक्षा में शामिल है, 28 पोस्ट खाली है, और 98 टोटल एचकेएन कर्मचारी है, जिनमें 30 रखने के बाद 68 कर्मचारी ऐसे बच जाते हैं जो 0 से 5 में आते हैं। तो यहाँ पर दिया गया 68 बेलदारों में से केवल 28 बेलदारों को ही सेवा में रखा जा सकता है, इसलिए एचकेएन के माध्यम से नियुक्त 40 बेलदार अधिशेष हैं और उनकी सेवा की आवश्यकता नहीं है। यानी 40 कर्मचारी ऐसे रह गए हैं साथियों जिसने विभाग ने लिख दिया भाई इनकी सेवा की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद नीचे दी गया, इसलिए हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव, यानी हटाने का प्रोसेस क्या वो यहाँ पर दिखाया गया है कि प्रधान सचिव मानव संसाधन विभाग कॉमन कैडर 1 से प्राप्त निर्देशानुसार ज्ञापन संख्या जो 15/1/2025 को जारी हुआ साथियों ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए 3/4/2025, यानी पहले आओ पहले पाओ के अनुसार एचकेआर बेलदार के पद के विरुद्ध के माध्यम से लगे निम्नलिखित ग्रुप डी बेलदारों की सेवाओं की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ग्रुप डी बेलदार इन पदों पर शामिल हो गए हैं, और इसलिए एचकेआर के माध्यम से लगे निम्नलिखित ग्रुप डी बेलदारों की सेवाएं 31/7/2025 से समाप्त कर दी गई है। यानी 40 कर्मचारियों को इस प्रकार से हटाया गया। जो लेटर जारी हुआ था, जो हरियाणा सरकार का लेटर जारी हुआ था साथियों 15/1/2025 को, और एक दूसरा लेटर जारी हुआ था 3/4/2025 को, जिसमें बताया गया साथियों कि कैसे आपको कच्चे कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा देनी है और कैसे जॉब सुरक्षा के बाद जो कर्मचारी उनको हटाना है। यानी उसमें साफ साफ लिखा गया था जो पहले लगा है उसको पहले हटाया जाएगा, और वही सिद्धांत यहाँ पर लागू हुआ। बिल्कुल ध्यान से समझे साथियों, 68 कर्मचारियों में से 28 कर्मचारी जॉब सुरक्षा में गए। 40 कर्मचारी कैसे निकाले, 40 कर्मचारियों को निकालने का तरीका यहाँ पर चेक कर लीजिए। एक एक करके 40 के 40 कर्मचारियों का डाटा लेके आए साथियों। आप सबसे पहले देखें पहला कर्मचारी की डेट ऑफ ज्वाइनिंग 15/8/2024 के अनुसार 4 साल 9 दिन 9 महीने 14 दिन, यानी इस कर्मचारी को केवल 5 साल होने में कुछ ही दिन बाकी थे। उसके बाद दूसरा कर्मचारी, उसको भी 4 साल 9 महीने 14 दिन। तीसरा कर्मचारी साथियों 4 साल 8 महीने 13 दिन, यानी जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे तो कम आपको होते मिलेंगे। यहाँ पर जो क्राइटेरिया बनाया जो जो शिक्षा के नजदीक है, जिसको 15 अगस्त 2019 के बाद लगाया, मान लीजिए 16 को लगाया तो 16 वाला पहला हटेगा, 17 वाला फिर हटेगा, 18 वाला फिर, इस प्रकार से साथियों प्रक्रिया शुरू की गई है, और इस प्रकार से 40 कर्मचारी हटाए हैं जो कि लिस्ट में भी आप चेक कर सकते हैं। लास्ट कर्मचारी साथियों जो कि 3 साल 8 महीने 14 दिन जिसको हुआ है, यानी यहाँ पर बताया गया साथियों जिन कर्मचारियों की ज्वाइनिंग पहले उन्हीं को पहले हटाया जा रहा है। 1/11/2019 की ज्वाइनिंग है, 1/11/2019 की ज्वाइनिंग दूसरे कर्मचारी की, और उसके बाद 1/12/2019, यानी आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया प्रोसेस। जो जितना पहले लगे उसको सबसे पहले हटाया जाएगा। यानी इनमें से जो 40 कर्मचारी वो हटाए हैं जो जॉब सुरक्षा के नजदीक थे, जिनको पहले ज्वाइनिंग मिली थी, और जो रखे गए हैं वो कर्मचारी है जो बाद में लगे थे और फिलहाल उनको कुछ समय हुआ लगे हुए। ये प्रोसेस है साथियों 40 कर्मचारियों को हटाने का, जो कि नए आदेश जारी हुए पानीपत इरिगेशन डिपार्टमेंट में। बेलदार की पोस्ट है साथियों जो कर्मचारी हटाए गए हैं, कारण है पक्के कर्मचारियों को हटाना। और यहाँ पर जो बिल्कुल तालिका बनाकर समझाया गया कि इस लेटर के अनुसार हटाए गए हैं इतने कर्मचारी थे। दोबारा से बता दूं साथियों 177 टोटल पोस्ट है, जिनमें से 119 कर्मचारी रेगुलर है। उसके बाद 30 कर्मचारी जॉब सुरक्षा में शामिल किए जाने हैं और 28 पद खाली है। उसके बाद साथियों हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कितने कर्मचारी, इसमें 98 पोस्टें रहेगी। 98 कर्मचारी यहाँ पर एचकेआर के लगे हुए हैं, जिनमें से 30 कर्मचारी शामिल हो गए जॉब सुरक्षा में। तो कर्मचारी बच गए साथियों 40, सॉरी कर्मचारी बच गए 68 और पोस्ट रहेगी 28, और 68 में से 28 घटाओगे तो साथियों 40 रह जाते हैं। तो 40 पोस्टों को जॉब सुरक्षा की लिस्ट से बाहर कर दिया। साथ में उनको आदेश दिए हैं कि 31/7/2025 के बाद उनको जॉब शिक्षा उनको
नौकरी में नहीं रखा जाए, उनकी नौकरी समाप्ति के आदेश दिए गए। ये है पूरा प्रोसेस साथियों, ये ही प्रोसेस सभी विभागों में जारी होगा, क्योंकि ये नियम है, नियम के अनुसार ही विभागों ने कार्रवाई शुरू की है। तो हम सरकार से चाहेंगे साथियों, जिन कर्मचारियों ने इतना समय विभागों को दिया है, प्लीज उनको न हटाया जाए। बड़ी दयालुता दिखाते हुए, सही हृदय से जैसे आपकी सुनवाई होती है साथियों, उसी प्रकार से इनकी सुनवाई की जाए और इनको भी जॉब सुरक्षा में शामिल किया जाए और हटाने के आदेश वापस लिए जाए, जैसे हमने वीडियो बनाया था साथियों। और धन्यवाद करते हैं हम सरकार का भी, तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया था और रात के रात जो सुबह ही खंडन कर दिया था कि किसी कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा। तो 0 से 5 साल वाले कर्मचारियों के लिए साथियों लेटर जारी हुआ था। वीडियो कैसी लगी कमेंट दे साथियों, किस किस विभाग में प्रक्रिया शुरू हुई है आप हमें कमेंट करें, हम आपकी आवाज उठाएंगे और सरकार से दरख्वास्त करेंगे कि इस प्रकार के निर्णय बिल्कुल भी न लें। रोजी रोटी का मामला साथियों, जो कर्मचारी 5 साल के नजदीक पहुंच गया, उस कर्मचारी को जॉब सुरक्षा में शामिल किया जाए। और हमने तो एक ट्विटर अभियान भी शुरू करने की कोशिश की थी, हमारे ग्रुप में मैसेज आया था कि जो कर्मचारी 5 साल कंप्लीट करे उसको तुरंत जॉब सुरक्षा में शामिल किया जाए, लेकिन वहां पर कर्मचारी नहीं जुड़े साथियों। आप भी जुड़ें, क्योंकि ये कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। तो सभी साथी हमारा टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े और हम आपकी आवाज उठाएंगे। धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।